तो आज बात करते हैं सड़क सुरक्षा की। एक ऐसा विषय है जो हम सबको कहीं ना कहीं रोज छूता है। बिल्कुल। हमारे पास एक लेख है, सड़क सुरक्षा जीवन का अनमोल पाठ। इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करती हैं, खासकर अपनी जिम्मेदारियों के बारे में। हाँ, ये बहुत जरूरी मुद्दा है। हम अक्सर ट्रैफिक नियमों को बस यूं ही ले लेते हैं ना। बिल्कुल। कभी कभी लगता है कि ये बस परेशान करने के लिए है। हाँ, पर इस लेख का मकसद हमें ये दिखाना है कि एक छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी लापरवाही के कितने भयानक और दूर तक जाने वाले नतीजे हो सकते हैं। चलिए इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। लेख की शुरुआत ही एक कहानी से होती है जो सच में झकझोर देती है। हाँ, मैंने भी पढ़ा, वो नौजवान वाली कहानी। हाँ वही, एक नौजवान गाड़ी तेज चला रहा है, कान में शायद फोन लगा है और हेलमेट वो तो है ही नहीं, और नतीजा एक भीषण दुर्घटना। अब सुनने में ये शायद एक आम खबर लगे, रोज सुनते हैं ऐसा, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बिल्कुल नहीं। और यहीं पर यह लेख ज्यादा मायने रखता है। दिलचस्प बात यह नहीं कि हादसा हुआ, बल्कि यह है कि उस एक पल की चूक का असर कहां कहां और कैसे कैसे पड़ा। सही। वो नौजवान तो चलो बच गया, पर हमेशा के लिए अपंग होकर, जिंदगी भर के लिए। उफ। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक और इंसान जो शायद अपनी राह पर बिल्कुल ठीक जा रहा था, उसकी जान चली गई बेमतलब। हाँ। ये दिखाता है कि बात सिर्फ नियम तोड़ने वाले तक सीमित नहीं रहती। इसका बोझ, वो भावनात्मक बोझ और आर्थिक भी, दोनों परिवारों को जिंदगी भर उठाना पड़ता है। यह है असली कीमत, जो अक्सर हम अखबारों की सुर्खियों या सरकारी आंकड़ों में नहीं देखते। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सिर्फ चालान कटने या फाइन भरने की बात नहीं है, ये तो जिंदगियों के बिखर जाने की बात है। अच्छा, तो ये लेख सिर्फ हमें ये डरावनी तस्वीर दिखा के छोड़ नहीं देता, इसमें एक सुझाव भी दिया गया है। हाँ। जो थोड़ा अलग सा है कि अगर कोई खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाता देखे तो क्या किया जाए। हाँ, और सुझाव ये है कि अगर सुरक्षित हो, मतलब अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए, तो उस गाड़ी का वीडियो बना लें। वीडियो? हाँ, वीडियो, और उसे सोशल मीडिया पर शेयर करें। बेशक ये जरूर ध्यान रखें कि किसी का अपमान न हो और अपनी सुरक्षा भी बनी रहे। ये थोड़ा मतलब विवादास्पद नहीं है क्या? इससे वाकई कुछ बदलेगा? सवाल तो जायज है। क्या किसी का ऐसे वीडियो डालने से लोग सुधरेंगे, या कहीं ये सिर्फ एक ऑनलाइन शर्मिंदगी या ट्रोलिंग का जरिया बनकर न रह जाए? देखिए, ये एक पहलू है, लेकिन इसके पीछे सोच शायद ये है कि जब लोगों को लगता है कि उन पर नजर रखी जा सकती है, कि उनके गलत काम को कोई रिकॉर्ड कर सकता है, हाँ, तो वह शायद ज्यादा सतर्क हो जाते हैं। वो जो एक सोच होती ना, अरे कौन देख रहा है, उसको ये चुनौती देता है। अच्छा। और दूसरी बात, ये एक तरह से सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को भी जगाता है कि भाई सड़क सुरक्षा सिर्फ पुलिस या सरकार का ही काम नहीं है, हम सबका सरोकार है इसमें। ये बात तो सही है, जिम्मेदारी तो हम सबकी है। हाँ, हालांकि ये भी सच है कि इसकी गलत इस्तेमाल का खतरा है, निजता का हनन हो सकता है। तो ये एक बहुत ही बारीक संतुलन बनाने वाली बात है। समझ रही हूँ। तो मतलब ये लेख हमें सिर्फ नियम याद दिलाने की कोशिश नहीं कर रहा, बिल्कुल, बल्कि एक पूरी मानसिकता बदलने की बात कर रहा है। बिल्कुल, निचोड़ यही है। संदेश साफ है कि सड़क के नियम कोई बोझ या बंधन नहीं है। वे असल में हम सब की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। एक तरह से सुरक्षा कवच है। हाँ, सुरक्षा कवच ही अच्छा कहा। ये हमारी और दूसरों की जिंदगी बचाने का एक तरीका है। बात सिर्फ अपनी ड्राइविंग सुधारने की नहीं है, बल्कि ये समझने की है कि सड़क पर हमारा हर एक्शन, छोटा या बड़ा, किसी और को प्रभावित कर सकता है। सही। इसे व्यक्तिगत जिम्मेदारी से आगे बढ़कर एक सामाजिक जिम्मेदारी के तौर पर देखना होगा। सुरक्षित चलें, जीवन बचाएं, ये सिर्फ एक नारा नहीं रह जाना चाहिए, बल्कि हमारा रोज का रवैया बनना चाहिए। तो कुल मिलाकर ये लेख हमें याद दिलाता है कि सड़क पर बरती गई थोड़ी सी सावधानी सिर्फ हमें नहीं, बल्कि न जाने कितनी और जिंदगियों को बचा सकती है। बिल्कुल। संक्षेप में कहें तो ये पूरी चर्चा व्यक्तिगत जवाबदेही और हमारे कामों के व्यापक असर के इर्द गिर्द घूमती है। नियमों को मजबूरी या बोझ समझने के बजाय उन्हें एक सुरक्षा कवच की तरह अपनाना बहुत जरूरी है। और जाते जाते एक सवाल शायद हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ सकते हैं सोचने के लिए। जरूर। इस लेख में वीडियो शेयरिंग का जिक्र है, जो आज की टेक्नोलॉजी का एक इस्तेमाल है। पर क्या टेक्नोलॉजी सिर्फ यहीं तक सीमित है? अच्छा सवाल है। क्या आने वाले समय में टेक्नोलॉजी नागरिकों को सड़क सुरक्षा में और भी सक्रिय भूमिका निभाने के नए, शायद बेहतर तरीके दे सकती है? जैसे डैश कैम का बढ़ता इस्तेमाल या और भी कुछ? हाँ, या फिर हमें हमेशा इस बात पर गौर करना होगा कि इस तरह की निगरानी और वास्तविक सुरक्षा सुधारों के बीच वो महीन रेखा कहाँ खींची जाए।
संतुलन कहाँ हो? ये वाकई सोचने वाली बात है। तकनीक का सही और जिम्मेदार इस्तेमाल कैसे